दोस्तों, हिंदुस्तान का दिल्ली भी अजीब शहर है। कल का एक हादसा सुनाता हूँ, गंभीरता से सुने। कल हमने अपने आगे दो आदमियों को तेजी से भागते हुए देखा। फिर हमने भी अपनी रफ्तार बढ़ाई और उनके पास पहुंचकर तेजी से भागने की वजह जानना चाहा तो पता चला कि दोनों मजदूर दोस्त हैं। एक का नाम दुख सागर है और दूसरे का रहीम बख्श। दोनों ने बताया, साहब पीछे देखिए, कोरोना तेजी से आ रहा है, इसलिए हम लोग भाग रहे हैं, आप भी भागिए। इसी दौरान वहां पर वह कोरोना भी पहुंच जाता है और उन दोनों से वही सवाल किया जो हमने किया था कि तुम लोग किस डर से भाग रहे हो। तो दुख सागर और रहीम बख्श ने कोरोना को देख सहमे आवाज में जवाब दिया कि हम तुम्हारे डर से भाग रहे थे। कोरोना ने हंसते हुए कहा, है बेवकूफ, हम तुम्हें क्यों कर मारेंगे? क्या तुम और तुम्हारी सरकार या फिर ईश्वर से भी ऊपर समझने वाले तुम्हारे कुछ न्यूज एंकर जानते हैं कि तुम्हारे इस समय आबादी क्या है? रोज हिंदुस्तान में कितने आदमी भूख से मरते हैं तुम नहीं जानते। तो मैं बताता हूं, तुम्हारी असल आबादी करीब करीब 140 करोड़ है, जिसे सरकार और तुम्हारा प्रधानमंत्री भी 130 करोड़ ही मानती है। तुम जैसे लोग रोज हिंदुस्तान में 7,000 तो सिर्फ और सिर्फ भूख से मरते हो, यानी हर मिनट में 5 लोग भूख से मरते हैं। और अभी तक कोरोना से हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ 600 लोग ही तो मरे हैं। तुम क्या सोचते हो ये मौतें काफी हैं? और अगर तुम जैसे लोगों से ही मुझे अपनी भूख मिटानी होती तो फिर मैं कब का आनंद विहार बस स्टैंड, मरकज निजामुद्दीन, बालाजी मंदिर, मुंबई का बांद्रा स्टेशन, जहां तुम जैसे लोग ही इकट्ठा हुए थे, जैसी जगहों पर अटैक कर अपनी भूख मिटा चुका होता। ये सुनकर दुख सागर और रहीम बख्श ने कुछ इत्मीनान की सांस ली और सहमे हुए अंदाज में फिर पूछा, तो फिर इतनी अफरा तफरी पूरी दुनिया के साथ साथ हिंदुस्तान में क्यों है? कोरोना ने कहा, इसलिए कि ऊपर वाले ने जो समानता दुनिया में बनाई हुई थी, उसमें लोगों ने बहुत असमानता पैदा करने की कोशिश की। खासकर अपने आप को सुपर पावर कहने वाला देश अमेरिका, चीन, इटली, स्पेन, जर्मनी, जापान ने तो सब कुछ दुनिया को ही समझ लिया था और ऊपर वाले को मानना भी गवारा नहीं कर रहे थे अपनी शक्ति के आगे। और फिर तुम्हारा हिंदुस्तान में तो मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुसलमान, बड़ी और छोटी जाति का भेदभाव और असमानता तुम जैसे लोगों के साथ देश के राजनेता, अधिकतर टीवी न्यूज चैनल तथा कथित धर्म गुरुओं, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान, ने चरम सीमा तक पहुंचा दिया। तो फिर ईश्वर अल्लाह ने मुझे समानता और मानवता को बरकरार रखने और प्रकृति से खिलवाड़ न करने के संदेश के साथ भेजा है, ताकि तेजी से बढ़ता मानवता हनन में कुछ कमी आए। देखो, असमानता का दूसरा मिसाल बताता हूँ। हिंदुस्तान की आम जनता आज भी हमारे डर से देश में लगे लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। वहीं तुम्हारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा और भूतपूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी अपने बेटे की शादी धूमधाम से कर रहे हैं। ये क्या है? दुख सागर और रहीम बख्श ने फिर सवाल किया, तो क्या आपको लगता है कि हमारी सरकार जनता के साथ पक्षपात करती है? कोरोना ने कहा, अवश्य करती है। मैं तुमको 2 तस्वीरें दिखाता हूँ।
पहली तस्वीर, एक सड़क पर दूध का फैलाव और उसी दूध को एक तरफ तुम जैसा इंसान पी रहा है और दूसरी ओर समाज में सबसे नीची नजर से देखे जाने वाला जानवर कुत्ता। दूसरा, श्मशान घाट में फेंके हुए केले के ढेर से चुनता भूख मिटाने के लिए इंसान। कोरोना आगे कहता है, वैसे तो संसार अभी भी मानवता के आधार पर ही टिकी हुई है। इसके कुछ उदाहरण मैं तुम्हें हिंदुस्तान का ही देता हूं। सिख समुदाय को देखो, पूरी दुनिया में किसी भी आपदा के समय अपने आप को मानवता के साथ खड़ा होना। और दूसरा, मुस्लिम समुदाय का बहुत बड़ा हिस्सा दुनिया के मानवता के कसौटी पर समय समय पर खड़ा रहना, जिसका ताज़ा मिसाल तुम्हारे हिंदुस्तान में अजीम प्रेम जी का 1125 करोड़ का कोरोना यानी हमसे लड़ने के लिए दान और सिप्ला के मालिक ख्वाजा अब्दुल हमीद का हमसे बचाव के लिए नई दवाइयों की खोज है। और फिर दुख सागर और रहीम बख्श ने कोरोना से जाते जाते पूछा कि हमारे हिंदुस्तान को तुमसे बचाव के लिए क्या करना चाहिए। कोरोना ने कहा, सबसे पहले तुम जैसे लोगों का, तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारे सरकार को बिना पक्षपात के एक ईश्वर के संतान के नाते तन, मन और धन से ख्याल करना चाहिए ताकि कोई भूखा न रहे, भूखा न मरे। फिर अपने अपने धर्म के हिसाब से ऊपर वाले से अपनी अपनी अभी तक के गलती पर क्षमा याचना ही इसका सही और उचित इलाज है। तो दोस्तों, मैं कोरोना वायरस और दुख सागर और रहीम बख्श की बातें गंभीरता से सुनता रहा और एक सवाल का जवाब हमने भी कोरोना से जानना चाहा कि कोरोना आखिर वायरस में कोरोना वायरस की जाति क्या है। जवाब में कोरोना ने हंसते हुए, मुस्कुराते हुए हिंदुस्तानी पत्रकार की ओर इशारा कर इनसे पूछने को कहा। तो आइए इस कहानी को सच समझते हुए हम अपने अपने धर्म के हिसाब से जो मानवता के फर्ज हैं उसे निभाएं, ताकि इस आपदा से निपटने में ऊपर वाले का साथ मिल सके। तो इजाज़त दीजिए मुझे इस कहानी को समाप्त करने की एक शॉर्ट फिल्म के गाने के साथ, जो भूख पर बहुत अच्छी तरह फिल्माई गई है, और एक और अनुरोध के साथ कि अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इसको और लोगों तक भी पहुंचाएं, फॉरवर्ड करें और फेसबुक पर इसको लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। अम्मा 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 भात, अम्मा भात। भात भात कहते कहते भूख से मर गई संतोषी। भात भात कहते कहते भूख से मर गई संतोषी। ओ पगले तू क्या जाने, ओ पगले तू क्या जाने, भूख भी चीज है क्या होती, क्या होती। बात है।